सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल की कक्षा में आपने इस पाठ 8 के शुरू के 4 जो प्रश्न हैं वो पूरे कर लिए थे, तो आज हम जो है इसकी नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, यहाँ पे लिखा है कभी कुतर जाता है चप्पल। इस नेक्स्ट हेडिंग में एक कविता से एक लाइन ली गई है जो आपने कविता है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को। नंबर 1 यहाँ पर हेडिंग लिखी है, कुतरा जा सकता है। नंबर 2 बिखराया जा सकता है। और तीसरे कॉलम में लिखा है काटा जा सकता है। यानी आपको इस हेडिंग के अंदर 3-3 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, और इन 3-3 रिक्त स्थान दिए होने का मतलब ये हो गया कि आपको हर कॉलम में 3-3 चीज़ों के नाम सोचकर लिखने हैं। यानी ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिस पहले वाले कॉलम में जिनको कुतरा जा सकता हो, फिर दूसरे कॉलम में जो बीच वाला है उसमें आपको ऐसे 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको बिखेरा जा सकता हो, यानी कि बिखराया जा सकता है जिन्हें, और तीसरे कॉलम में आपको उन 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनको काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको सोचकर लिखने हैं। अभी मैं इसके उत्तर भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आप अभी अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला जो हेडिंग है उसमें लिखा है कबाड़ का हिसाब। इसमें पहला प्रश्न है कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। और फिर चौथा प्रश्न है अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। यानी इस तरीके के 4 प्रश्न हैं। ये एक तरीके से आप अपने घर में बड़ों से पूछकर इसके उत्तर लिख सकते हैं कि कबाड़ी क्या क्या सामान आपके घरों से ले जाते हैं जब कोई ख़रीदने आते हैं तो, या आपके घर में कबाड़ी को क्या क्या सामान बेचा जाता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में तुम्हारे घर से सामान ले आकर कबाड़ी उसका क्या करते होंगे, ये आपको सोच कर लिखना है। ठीक है, कबाड़ी जो है हर क्या करते हैं, जो भी पुराना सामान हमारे घरों से ले जाते हैं उसका जो उसमें ख़राब चीज़ होती है उसमें से निकाल देते हैं, और जो बची हुई चीज़ है उसको दोबारा से रिपेयर करके फिर दोबारा वो मार्केट में बेच देते हैं ताकि वो दोबारा से बिक सके। उसको यूज़ेबल बना देते हैं, मतलब उसे वो ऐसा बना देते हैं कि दोबारा से उसका यूज़ हो सके। फिर तीसरा जो प्रश्न है पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो जैसे कोई कबाड़ी वाला आजकल आपके घर से कोई सामान लेके गया हो या कुछ दिन पहले बेचा हो या बेचने वाले हो, तो किसी कबाड़ी वाले से पूछ सकते हैं कि आजकल अखबार या रद्दी किस भाव चल रहे हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। या अपने आप पता करके घर वालों से किसी अंदाजे से भी लिख सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है आपके घर में बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, अगर वो कबाड़ ना खरीदे तो इस तरीके से आज ये वाले प्रश्न जो हैं आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसको उत्तर भी दिखाऊंगा। तो कभी कुतर जाता है चप्पल, इस हेडिंग में आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कुतरा जा सकता है, उसमें इनमें देखिए 4 चीज़ों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है। इसमें कपड़ा, कागज़, हल्के प्लास्टिक की चीज़ें, चमड़े से बनी चीज़ें, ये आप लिख सकते हैं। और किन किन चीज़ों को बिखेरा जा सकता है, उसमें अनाज, चीनी, नमक, दूध, ये सब बिखेरने वाली चीज़ें हैं। और किन किन को काटा जा सकता है, जिसमें रस्सी, कपड़ा, कागज़, तार। तो इस तरीके से जो आप इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं ये। फिर अगला जो है कबाड़ का हिसाब, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए थे इनके उत्तर किस तरीके से लिखे जा सकते हैं उनका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कॉपियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। हमारे सामान को ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। फिर पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो पुराने या रद्दी जो हैं, पुराने अखबार या रद्दी 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। तो इन्होंने 10 रुपये लिख दिए, आप और भी लिख सकते हैं पता करके। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर से, अगला जो प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो अगर हम हमारे घर का कबाड़ ना मतलब इसमें ये नहीं आएगा कि अगर हम हमारे घर का कबाड़ ना खरीदें, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर कबाड़ी हमारे घर का सामान ना खरीदे, कबाड़ ना खरीदे तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।